एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू एक चाय वाला था, जिसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसकी दुकान गांव के मुख्य चौक पर थी, जहां से लोग आते जाते थे। रामू का सपना था कि उसकी चाय की दुकान सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो। लेकिन उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न ही बड़े साधन। वह अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करता था। हर सुबह वह जल्दी उठकर ताजी चाय की पत्तियां, अदरक, इलायची और दूध लेकर आता और अपनी दुकान खोलता। रामू की चाय का स्वाद अलग था। उसने एक खास मसाला तैयार किया था, जो उसकी चाय को खास बनाता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, रामू, तेरी चाय में जादू है। तूने बनाया हुआ चाय का मीठास जैसा इस गांव में किसी के पास नहीं है। कैसे बना लेता है इतना अछाम चाय? मैं चाय बनाते हुए मेहनत और लगन से बनाता हूँ भाई। इसी की वजह से अच्छा स्वाद आता है। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि यह उसके लिए बड़ा मौका हो सकता है। उसने अपनी दुकान बंद की और मेले में अपनी चाय का ठेला लगाया। वहां आने वाले शहर के लोगों ने भी उसकी चाय का स्वाद चखा और बहुत तारीफ की। एक बड़े होटल के मालिक, जो मेले में चाय पीने आए थे, ने रामू से कहा, इतना स्वादिष्ट चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया था। लाजवाब। तुम जैसे आदमी को जगह यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो, बहुत आगे ले जाऊंगा। क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे आपके होटल में काम करने का लायक समझकर ये मौका देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। माफ कीजिए साहब, आपको नाराज तो करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके साथ चल नहीं सकता साहब। समय बीतता गया और रामू ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे जिले में अपनी चाय की दुकानें खोल लीं। अब वो सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी बन चुका था। पूरे जिले में उसकी चाय की दुकानें थीं, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह चाहता था कि उसकी चाय की खुशबू देश भर में फैले। एक दिन रामू के पास एक युवा लड़का, मोहन, काम मांगने आया। मोहन ने कहा, भैया, मैं आपके दुकान पर काम करना चाहता हूँ। सुना है आपके चाय मशहूर हैं। काम करने के साथ साथ आपके साथ काम भी सीख लूंगा। रामू ने उसे तुरंत काम पर रख लिया और उसे अपने काम के गुर सिखाने लगा। रामू ने मोहन से कहा, सुनो मोहन भाई, चाय बनाना सिर्फ काम नहीं है, ये एक कला है। इसमें मेहनत, ईमानदारी और प्यार चाहिए, तभी चाय में मिठास आएगा। मोहन ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और जल्द ही एक कुशल चाय वाला बन गया। एक दिन रामू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने चाय के बिजनेस को और बड़ा बनाए। उसने चाय को पैक करने और उसे बाजार में बेचने का विचार किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उसे इसके लिए पैकेजिंग, मार्केटिंग और लाइसेंस जैसी कई चीज़ों की जरूरत थी। भैया, अब हमें ऑनलाइन सेवा भी करना होगा, जो घर बैठकर ऑर्डर करेगा। हम उन लोगों को होम डिलीवरी कर देंगे। इससे हमारा व्यापार दोबर हो जाएगा। रामू को यह विचार पसंद आया। उसने अपने गांव के ही कुछ युवाओं की मदद ली और एक वेबसाइट बनवाई। इसके साथ ही उसने रामू स्पेशल चाय नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया। धीरे धीरे रामू की चाय ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पहचान बना ली। बड़े शहरों के लोग भी अब रामू की चाय का स्वाद लेने लगे। टीवी और अखबारों में भी रामू की सफलता की कहानी छपने लगी। एक दिन रामू को याद आया कि यह सब उसकी छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुआ था। उसने अपनी पहली दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, जिसमें लिखा था, सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने का साहस करो। इस तरह रामू ने न केवल अपना सपना पूरा किया,
बल्कि यह भी साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कुछ भी संभव है। सीख। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे विचार भी बड़ी उड़ान भर सकते हैं, बशर्ते हम उनके पीछे अपनी पूरी मेहनत और दिल लगा दें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत से काम करें, तो सफलता हमें जरूर मिलती है।